नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 23 अगस्त के सेशन में राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस क्लास में हम देखेंगे। साथ में ही पिछली क्लास का रिवीजन भी इसी क्लास में हम करेंगे। तो राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा जिसमें आरएस, प्री, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, राजस्थान पुलिस पटवारी, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, ऐसे करके कोई भी राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम हो जिसमें राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो आप डेली इस क्लास को देखें, साथ में ही अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन नोट करें। इसके बिना अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो भी नए नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको आगे भी राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मिलते रहें। शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी मोजड़ी बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे जो छोटी मोजड़ी है उसका विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो सदाकत हुसैन रहमानी है। इनके द्वारा विश्व की सबसे छोटी मोजड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अब इसके बारे में आगे देखो। उदयपुर के रहने वाले सदाकत हुसैन रहमानी द्वारा सबसे छोटी मोजड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस मोजड़ी की, जिसे हम जुत्ती बोलते हैं, तो इसके आकार की बात करें तो इस मोजड़ी का जो आकार है ये 0.01 इंच की मोजड़ी बनाई है, जो गेहूं के दाने के आकार के बराबर है। तो जो गेहूं का दाना होता है इतने आकार की ये मोजड़ी जुत्ती बनाई है। 0.01 इंच की ये मोजड़ी है जिसके ऊपर सोने से ये बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में पूर्व महारावल महिपाल सिंह का निधन हो गया है, इनका संबंध कौन से जिले से है? तो पूर्व महारावल महिपाल सिंह का जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध उदयपुर जिले से इनका संबंध है, और उदयपुर जिले के ये 34वें महारावल थे। अब इनके बारे में देखो। डूंगरपुर जिले के पूर्व महारावल महिपाल सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, और ये डूंगरपुर जिले के 34वें महारावल थे। इसके बिना डूंगरपुर जिले की बात करें, करंट से रिलेटेड या हिस्ट्री या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखो, डूंगरपुर जो जिला है इसे राज्य का प्रथम जैविक जिला ये घोषित किया गया है। तो राज्य का पहला जैविक जिला है वो डूंगरपुर जिला है। इसके बिना नवाटापुरा है एक स्थान, नवाटापुरा लिख लेना आप। नवाटापुरा में बेणेश्वर धाम है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके बिना जो डूंगरपुर है इसको देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला घोषित किया गया है। डूंगरपुर जिले के अंदर एक एक थम्बिया महल है वो यहीं पर है। एक थंबा महल की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है, और एक थम्बिया महल डूंगरपुर में। इसके बिना देव सोमनाथ का मंदिर है, देवपुरा गांव में स्थित है, और इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि इसका निर्माण है ये एक रात में किया गया था। तो देव सोमनाथ का मंदिर है ये डूंगरपुर जिले में है। इसके बिना एक और मैं आपको बता दूं, खेमारू नाम से एक गांव है, खेमारू। यहाँ पर वर्ष अगस्त 2019 में 12 घंटे में 6 लाख से अधिक पेड़ यहाँ पर लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया था। तो खेमारू खेमारू गांव है ये, आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु वर्ग की छात्राओं को 12वीं कक्षा में 50% अंक लाने पर किस योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जाएगी? तो राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई कि जो विमुक्त हैं, गुमंतु हैं और अर्ध गुमंतु वर्ग की जो भी छात्राएं हैं, यदि वे 12वीं कक्षा में 50% अंक लाती हैं तो इनको कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी जो योजना है इसके तहत इनको स्कूटी दी जाएगी। अब कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, इसके बारे में देखो। तो इसके लिए जो पात्रता है वो राज्य सरकार द्वारा, जो राजस्थान बोर्ड है आरबीएससी, इसमें हाल ही में 65% इसकी पात्रता की गई है। इसके बिना जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें 75% इसमें 12वीं कक्षा में अंक लाने जरूरी है। इससे पहले आरबीएसई में 60% पात्रता थी, और जो सीबीएसई है इसमें 70% पात्रता थी, और अभी हाल ही में इसको बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा कर दी गई है कि कालीबाई भील मेधावी जो छात्र स्कूटी योजना है
इसमें आरबीएसई में पढ़ने वाली छात्राओं को 65% और सीबीएसई में पढ़ने वाली छात्राओं को 75% इसमें अंक लाना अनिवार्य है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग की छात्राओं को 12वीं कक्षा में 50% अंक लाने पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। तो ये कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना थी। इसके बिना एक योजना और है जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, जिसमें राजस्थान की योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो ये जरूर देखें, इंपॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो इसके बारे में मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो बीपीएल परिवार हैं, एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के, इसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यदि लड़की की शादी की जाती है तो 31,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। यदि वो लड़की 10th पास है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त, और ग्रेजुएशन कर रखी है तो 20,000 रुपये इसमें अतिरिक्त दिए जाते हैं। इसके बिना, इस वर्ग के बिना, एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के बिना जो भी अन्य बीपीएल दिव्यांग और महिला खिलाड़ी हैं, उनको शादी के ऊपर 21,000 रुपये, यदि 10वीं कर रखी है तो वही अतिरिक्त 10,000 रुपये, और ग्रेजुएशन पर 20,000 रुपये अतिरिक्त इसमें दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी आप जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखो, 49वीं नेशनल सीनियर तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 5 जो गोल्ड पदक हैं वो राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जीते हैं जो 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप हुई इसमें? तो युग चेलानी है, युग चेलानी। इनके द्वारा भुवनेश्वर के उड़ीसा में जो 49वीं नेशनल जूनियर चैंपियनशिप आयोजित हुई, तैराकी चैंपियनशिप, इसमें युग चेलानी ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें आगे देखो, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के युग चेलानी ने 5 स्वर्ण पदक हैं वो जीते हैं। इसके बाद इनके बिना कविता सिन्हा की बात करें तो इनका संबंध बीकानेर से है, और बीकानेर का नाम आते ही साइकिलिंग आपके ध्यान में आना चाहिए। साइकिलिंग के ये खिलाड़ी हैं, और जो 36वें नेशनल गेम हुए, 36वें नेशनल गेम, उसमें इन्होंने गोल्ड पदक है वो जीता था। भावना जाट हैं, काबरा राजसमंद की रहने वाली हैं, और इनका हाल ही में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इनका चयन हुआ था, इससे इनका नाम वापस ले लिया गया है। ठिकाने की विफलता ऐसे करके कुछ इस वजह से इनका नाम वापस लिया गया है, तो इनको इस गेम से वापस बुला लिया गया है। युग चेलानी है, इनके बारे में आपको बता ही दिया। और गौरांशी शर्मा है, जो डेफ ओलंपिक 2022 हुआ था, इसमें गौरांशी शर्मा है, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था बैडमिंटन में, और कोटा डिस्ट्रिक्ट की ये रहने वाली हैं। तो ये सब बातें आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें, मैं मौखिक रूप से आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन किस थीम पर किया गया? तो आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल हैं 2023, इनका राजस्थान में खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा, खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा, इस थीम के ऊपर आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल हैं, इनका आयोजन किया गया। अब इनके बारे में देखो, आंगनबाड़ी खेलों के बारे में। तो आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल हैं, इनका जो आयोजन है ये 17 से 19 अगस्त 2023 को हुआ था, और राजस्थान में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, शहरी एवं ग्रामीण, उनका आयोजन 19 अगस्त से स्टार्ट हुआ। तो आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल ये 17 से 19 अगस्त तक, इसमें जो बच्चे हैं उनके द्वारा 17 लाख बच्चों के द्वारा इसमें पंजीकरण करवाया गया था, और इसकी जो थीम है वो खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा, ये इसकी थीम थी। इसके बिना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं वो भी देख लो। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को केंद्र हैं, इनका समायोजन स्कूलों में किया जाएगा। इसके बिना अपने राजस्थान में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जा रहा है, और इसके लिए जो वेदांता ग्रुप हैं, इनके साथ इसका एमओयू किया है, और हाल ही में प्रथम चरण में 13,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में वेदांता ग्रुप द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके बिना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्षाबंधन पर किस जिले में आदिवासी महिलाओं के द्वारा गोबर की राखियां बनाई जा रही हैं? तो अभी जो रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है 30 अगस्त को, इसके ऊपर उदयपुर जिले की आदिवासी महिलाओं के द्वारा गोबर की राखियां बनाई जा रही हैं। इसमें आगे देखो, गोगुंदा उदयपुर जिले की आदिवासी महिलाओं के द्वारा गोबर की राखियां बनाई जा रही हैं। तो इनके द्वारा गोबर को सुखाकर और बाद में उस गोबर की पिसाई करके उसमें लकड़ी का जो बुरादा होता है, चूर्रा होता है, वो मिलाकर ये राखियां बनाई जा रही हैं। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ और बातें हैं, वो देख लो। तो उदयपुर जो जिला है इसमें एक मिशन चलाया गया, मिशन कोटड़ा। इसके लिए यहाँ के जो कलेक्टर हैं ताराचंद मीणा, इनको पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इसके बिना स्मार्ट सिटी रैंकिंग के लिए भी हाल ही में उदयपुर चर्चा में है और स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर का दूसरा स्थान रहा है। इसके बिना उदयपुर की शिवा चौहान हैं, जिन्हें हाल ही में जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर ये तैनात हैं। गुलाब बाग है, यहाँ पर बर्ड पार्क है, वो खोलने की घोषणा की गई है। और जो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है, ये राज्य का पहला जैविक उद्यान है और यहाँ पर जिराफ वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं। इसके बिना राज्य की जो दूसरी लोयन सफारी है वो भी यहाँ पर चालू की जाएगी। तो ये उदयपुर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम ट्रांसजेंडर जिन्हें जन आधार कार्ड प्रदान किया गया है। तो अपने राजस्थान की प्रथम ट्रांसजेंडर नूर शेखावत हैं, जिनको हाल ही में जन आधार कार्ड है वो प्रदान किया गया है। इसमें आगे देखो, नूर शेखावत राज्य की प्रथम ट्रांसजेंडर हैं जिनको जन आधार कार्ड प्रदान किया गया है। इसके बिना नूर शेखावत हैं, ये राज्य की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, व ड्राइविंग लाइसेंस भी इनको मिला है। तो अभी पीछे ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा नूर शेखावत को बर्थ सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया गया है। इसके बिना ऑप्शन में 3 नाम और हैं, इनके बारे में देखो। इसमें देखो, गंगा कुमारी ये जालोर की ट्रांसजेंडर है, पहली ट्रांसजेंडर जो राजस्थान पुलिस में भर्ती हुई। तो गंगा कुमारी है, ये राजस्थान पुलिस में पहली ट्रांसजेंडर है जो भर्ती हुई। शबनम मोसी ये पहली ट्रांसजेंडर एमएलए हैं। और जन आधार जो कार्ड है इसके बारे में देख लो कि राजस्थान में जो जन आधार है इसके बारे में, तो जो जन आधार है इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2019-20 के बजट में इसके जन आधार कार्ड के बारे में घोषणा की गई थी और शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई। इसकी जो टैग लाइन है वो है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। कि परिवार के अंदर एक कार्ड बनेगा जिसमें सभी सदस्यों का एक नंबर होगा, एक कार्ड होगा, एक पहचान होगी। इसमें अंक की बात करें तो परिवार को 10 अंक व प्रत्येक सदस्य को 11 अंक का इसमें नंबर जारी किया गया है। मुखिया की बात करें तो इसमें 18 वर्ष से बड़ी जो महिला है उसको जन आधार कार्ड की मुखिया बनाया गया है। यदि परिवार में 18 वर्ष से बड़ी महिला नहीं है, तो कोई भी महिला नहीं है, तो 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष को इसमें मुखिया बनाया जाएगा। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पिछली जो क्लास आपकी हुई थी उसका रिवीजन इसी क्लास में हम कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार द्वारा सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो सखी सम्मेलन है, सखी सम्मेलन, इसका आयोजन सीतापुरा जो जयपुर है, सीतापुरा जयपुर JECC, यहाँ पर सखी सम्मेलन है। राजीविका के सहयोग से इसका यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निर्माण अभियान जिसके तहत राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो एक अभियान है निर्माण अभियान। ये जो अभियान है, इस अभियान में जो आंगनबाड़ी केंद्र है इनको स्मार्ट बनाया जा रहा है, यहाँ पर स्मार्ट टीवी लगाए जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत वो बीकानेर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, ERCP नहर परियोजना के तहत कुल कितने बांधों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा? तो जो ERCP परियोजना है इसमें कुल 79 बांधों को
इसमें जोड़ा जाएगा। हाल ही में 55 बांधों को इसमें शामिल किया गया था। पहले इसमें 26 बांध थे जिसको इस परियोजना में एक दूसरे से जोड़ा जा रहा था। तो कुल 79 बांध है, इनको इस परियोजना में एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई, जिसमें 2022-23 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1,56,149 रुपये ये राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक शेर जीएस की मौत हाल ही में कौन से जैविक उद्यान में हुई है? ये एशियाटिक है। एशियाटिक शेर जीएस की हाल ही में मौत है वो नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, इसमें इस एशियाटिक शेर जीएस की मौत हो गई है और माचिया सफारी पार्क से कुछ समय पहले ही यहाँ पर इसको ट्रांसफर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस संस्थान में देश का सबसे बड़ा पंचकर्मा चिकित्सा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का कौन सा संस्थान है जिसके अंदर देश का सबसे बड़ा पंचकर्मा चिकित्सा सेंटर है वो खोला जाएगा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा पंचकर्मा जो संस्थान है वो खोला जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2023 को राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित विधायक आवास योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो आरएचबी के द्वारा विधायक आवास योजना के तहत फ्लैट्स बनाए गए हैं विधायकों के लिए। तो 12 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप क्लास को डेली देखें, अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन को लिखें और डेली जो रिवीजन भी होता है वो भी अपनी नोटबुक में लिखते रहें, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाए। तो जो भी नए स्टूडेंट हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि उनको आगे क्लास मिलती रहे। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आगे आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी, तो आप डेली क्लास देखें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।